नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और इस समय आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ-साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। इन दिनों सरकारी स्कूलों के टाइमिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार शिक्षक, छात्र, अभिभावक परेशान। अब नेताजी भी आवाज उठाने लगे, धरना देने की बातें कर रहे हैं, कोर्ट तक मामला को ले जाने की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ है, लेकिन बवाल मचा हुआ है। वहीं के पाठक के नए फरमान पर बवाल की स्थिति बन गई है। एसीएस के पाठक के नए आदेश से फिर से बवाल मच गया है। लगातार शिक्षक, छात्र और अभिभावक को परेशान बताया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में के पाठक पर के पाठक के आदेश पर उंगलियां उठ रही है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आया है। बिहार के शिक्षकों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, सरकार से बढ़कर कोई अधिकारी नहीं है। चुनाव के बाद इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करूंगा। सरकार के ऊपर अधिकारी अपने आप को न समझे। स्कूल में टाइमिंग विवाद पर मामला बिल्कुल गर्म होने पर विजय सिन्हा ने कहा है। वहीं काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर सीतामढ़ी से राजद प्रत्याशी अर्जुन राय ने कर दिया है बड़ा दावा। कहा, बीजेपी नीतीश जी ने मिलकर पवन कुमार को मैदान में उतारा है। यह विवादित बयान देने के बाद चर्चा बना हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर बोले माधव आनंद, आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा, काराकाट में मुकाबला एक तरफा है, गायक और राजनेता में अंतर होता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जब उनके साथ थे, जब कहे तो सुनिए, नहीं रहा तो नहीं रहा था, छोड़ दिए हैं। अब कभी नहीं, कहीं बाएं दाएं नहीं जाएंगे। अब कह रहा है कांग्रेसियों की जातिगत सर्वे कराएंगे, जब कहे तो किए नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है। बैरगनिया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महागठबंधन को जमकर घेरने का भी काम किया है। वहीं इसी बीच इसी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जीविका से देश में स्वयं सहायता समूह को आजीविका नाम दिया गया। बिहार के कार्यों की पूरे देश में अब चर्चा हो रही है और पूरे देश में उतारने का भी कार्य किया जा रहा है। बिहार के 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक बार फिर से लू को लेकर मौसम विभाग ने पटना सहित 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बच्चों के लिए भी कहा गया है कि आप घर से खाना खाकर पानी पीकर ही बाहर निकलें। वहीं लेफ्ट एमएलसी ने के पाठक को बता दिया है तानाशाह। स्कूल के समय में बदलाव के बाद शिक्षा विभाग के एसएस के पाठक को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। अब कार्रवाई की मांग को लेकर विधान पार्षदों ने आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह ने एसएस के पाठक को तानाशाह बताया है। वहीं हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने बिहार को लेकर बिहार में क्या कहा। यह कांग्रेस और आरजेडी बिहार को फिर से कहां पहुंचाना चाहती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां भारत आज डिजिटल युग में जा चुका है, ये बिहार को लालटेन युग में ही ले जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने
माफिया राज और धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर भी बोला है। वहीं पाठक सर शिक्षकों की जान लेंगे क्या? बिहार में स्कूलों का समय बदलने पर शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार से एससीएस के पाठक की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि स्कूल की नई टाइमिंग को बदलाव किया जाए। टाइमिंग पर अब सियासत भी काफी तेज होने लगी है। वहीं हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद के परिवार पर सीएम नीतीश का हमला, कहा इन लोगों को जब मौका मिला इन लोगों ने गड़बड़ किया, ये लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। पवन सिंह की मां ने वापस लिया नाम, बिहार की हॉट सीट बनी काराकाट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां चुनाव मैदान से पीछे हट गई हैं। पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस क्षेत्र में 13 प्रत्याशी बच गए हैं। चुनाव कार्य में लगे वाहनों की हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। 4000 से अधिक वाहनों का अब तक हुआ भुगतान। भागलपुर और औरंगाबाद में सबसे आगे। आपको बता दें कि लगातार जो आवाज उठाई जाती थी कि वाहन को ले लिया जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है, अब इसको मिथ्या साबित करने में विभाग जुटी हुई है, यानी कि भुगतान करना भी शुरू हो गया है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटाई। सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मधुमेह, दिल और लीवर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें कम कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की हाल ही में हुई 143वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं हम आपको बताते चले कि इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए 10 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन आवेदन में 12 से 13 जून तक कर सकते हैं सुधार। 15 जून को जारी होगी मेधा सूची। 2 चरणों में होगा चुनाव। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 5वीं और 8वीं कक्षा की पुनर्परीक्षा तिथि में फेरबदल कर दिया गया है। यानी कि जो पहले तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि पर अब परीक्षा नहीं होगी। 21, 22, 27, 28 की परीक्षा होगी नई तिथि के अनुसार। परीक्षा कार्यक्रम यह है। वहीं बता दें पंचायतों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि 692 पंचायतों में गहरा रहा है भूजल संकट। मई जून में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर में हो जाती है पानी की समस्या। दक्षिण बिहार में भी भूजल संकट में है। तो लगातार यह बातें सामने आ रही है और डीएम करेंगे अतिक्रमित कुएं, आहर और पईन की पहचान। बताते चले कि राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाकर अतिक्रमित किए गए कुएं, पईन और आहर की खोज होगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव के स्तर पर हुई भूजल को लेकर समीक्षा बैठक में पाया गया कि पुराने जल स्रोतों पर अतिक्रमण भी भूजल गिरावट का एक मुख्य कारण है। तो अब इस पर भी नजर जम गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद बची हुई राशि बैंकों से मांगी है। पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद व नगर निकायों के दायरे में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए बैंकों को दी गई राशि शिक्षा विभाग ने वापस मांगी है। वहीं आपको बता दें कि स्नान दान कर गंगा में लगेगी आस्था की डुबकी। वैशाख माह 4 शुभ युगों के महासंयोग में 23 मई को मनेगी बुद्ध पूर्णिमा। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान की शुभ मुहूर्त बताई जा रही है। शुभ मुहूर्त योग जो है प्रातः 5:20 से 6:43 तक बताया जा रहा है। वहीं शुक्र सूर्य की युति से शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। आपको बता दें सनातन धर्मावलंबियों के पवित्र मास वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 23 मई को विशाखा नक्षत्र व परिग योग में मनाई जाएगी। इस दिन पुण्य तिथि एवं गुरुवार दिन होने से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को जल से परिपूर्ण घट, तिल, घी, स्वर्ण, अन्य ऋतु फल, वस्त्र, छाता आदि का दान करना अति पुण्यकारी बताया गया है। वैशाख मास के स्नान नियम एवं संजोग भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर यह निकल कर आई है शिक्षा विभाग से कि शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को दी पद से हटाने की चेतावनी। मुंगेर, पूर्णिया, अरबी फारसी
विश्वविद्यालय के वीसी नहीं आए थे बैठक में, तो अब शिक्षा विभाग इस पर कड़ाई करने जा रही है। वहीं 10वीं पास विद्यार्थी अपने ही स्कूल में करेंगे 11वीं की पढ़ाई। विभाग ने प्रधानाध्यापक छात्रों एवं अभिभावकों से कहा 11वीं की कक्षा पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति अपने ही स्कूल में सुनिश्चित कराया जाए। वहीं निरंतर हो रहे हैं विकास कार्य। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह बातें कही है। सीएम ने रक्सौल और बेलसंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, कहा एनडीए परिवारवाद को नहीं देता है बढ़ावा। वहीं आपको जानकारी को लेकर बता दें कि टिकुली कला को मिली राष्ट्रीय पहचान। बिहार के पटना की टिकुली कला सदियों पुरानी है, लेकिन टिकुली कला की राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कोई पहचान नहीं बन पाई थी। उसके कलाकार अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री मिलने के बाद पहली बार इस कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल हुई है। पटना के 182 स्कूलों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं, नोटिस जारी। 500 स्कूलों की पटना जिले में हुई है फायर सेफ्टी ऑडिट। 69 स्कूल पटना सिटी में मिले जहां आग से बचाव की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के फैसले निरस्त हो, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांग किया गया है कि जो टाइमिंग बनाई गई है उस टाइमिंग में सुधार किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। वहीं हम आपको बता दें कि 2 दिन सताएगी गर्मी, 19 से आंधी पानी के संजोग बन रहे हैं, यानी कि संभावना बताई जा रही है। 6 दिनों में लू की चपेट। पटना में भी लोग परेशान। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। इस गर्मी में दूसरी बार पटना का न्यूनतम पारा 30 से पार। तो बस आज भर गर्मी से थोड़ी सी है, उसके बाद आंधी पानी भी आने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पीयू प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों का वेतन हुआ निर्धारित। तो वही अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि 50,000 नए करदाता होंगे चिन्हित नगर निगम। प्रत्येक वार्ड के राजस्व कर्मी को कार्य में लगाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने की योजना भी बनाई गई है। वहीं डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों को मिलेंगे और अधिकार। विश्वविद्यालय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन। कई वित्तीय अधिकार भी प्राचार्यों को मिलेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बालू ढोने वाले वाहनों पर लाल पट्टी लगाना अनिवार्य होगा। अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए लागू की जा रही है व्यवस्था। खान एवं भूतत्व विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी से निर्देश के बाद शुरू हुई है यह खास व्यवस्था। तो बता दें आपको अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर घरों में भी ठहर सकेंगे अब पर्यटक। पर्यटन विभाग होम स्टे पॉलिसी लाने की योजना बना रहा है। सुविधा के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। दूसरे राज्यों की नीति का भी अध्ययन किया जाएगा। राजगीर, गया, सुल्तानगंज आदि जगहों पर होगी सहूलियत। खास मौकों पर इन स्थलों पर जुड़ती है भीड़ तो कम पड़ जाते हैं होटल। लेनी होगी अब अनुमति, पर्यटकों की सूचना देनी होगी। तो आप घरों में भी लोगों को रख सकते हैं, इसके लिए खास प्लानिंग बनाई जा रही है। वहीं पंचायतों में अब तक 20% ही लगी है सोलर लाइटें। आवाजें उठने लगी है, लोग कह रहा है कि सरकार सपना दिखाकर अब तक सोलर लाइटें नहीं लगा पाई है। मुखिया जी से ली जाएगी बाल मजदूरी की अब रिपोर्ट। कहां कहां बाल मजदूर काम कर रहे हैं, मुखिया जी अब प्रशासन को भी बताने का काम करेंगे। इधर दाखिल खारिज आवेदन की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए विभाग जो है कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही इसमें खासा सुधार होने की बातें हो रही है। तो कैमरे के पीछे मिस्टर साहिर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।